एक हैप्पी रिलेशनशिप को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम किसी के साथ अपने रिलेशन को अच्छा बनाए रख सकते हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो, रिलेटिव हो, स्पाउस हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, किसी के साथ भी हम अपनी बॉन्डिंग को कैसे बनाए रख सकते हैं, आज इसी के बारे में बात करूंगी। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। जिस इंसान के साथ आपको अपने रिलेशन को अच्छा बना के रखना है ना, जिसके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी करनी है, उस इंसान की बस ना बुराइयां या कमियां ही मत देखिए। ये चीज़ तो आपको बार बार फील होती है, बट आपको उसकी अच्छाइयों पर भी नज़र डालना है। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी खूबियों को भी ध्यान में रखिए और उसे ना उससे कहिए भी। आपके कहे हुए वर्ड्स या सेंटेंसेस ना उसे और अच्छा करने के लिए इनकरेज करता है। तो आप ना उसको अप्रिशिएट ज़रूर करिए, दिल से उसकी तारीफ़ करिए। इससे वो और अच्छा करने में लग जाता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम बार बार फील करते हैं या बोलते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा होने भी लग जाती है। तो जिसके साथ भी आपको अपने रिलेशन अच्छे करने हैं ना, उसकी अच्छी चीज़ों को याद करिए, उसे कहिए, उसे फील करिए। आपके साथ उसके रिलेशन अच्छे होते जाएंगे, वो इंसान आपके लिए अच्छा बनता जाएगा। ये सच है और ये प्रैक्टिकल भी है, इसे आप करके देखिए। हर किसी के लिए ना मन में पॉजिटिव इमोशंस ही रखिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। इससे आपके मन में नेगेटिविटी घर नहीं करती है। आप कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचने और करने दोनों से बच जाते हैं। आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा और मन भी खुश रहेगा। आप कुछ ऐसा सोचने लग जाए ना, या आपके माइंड में ऐसी कोई बात आ जाए, तुरंत अपने आप को याद दिलाइए कि आप क्या बन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अगर आप बार बार खुद को याद दिलाते रहेंगे ना, तो कुछ दिनों में ये चीज़ें करना आप बंद कर देंगे। जब आप ऐसी चीज़ें करना बंद कर देंगे ना, तभी आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप खुद को संवार भी पाएंगे। किसी को माफ़ कर देना मुश्किल लगता है, बट ये मुश्किल है नहीं। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले हम खुद को रिलीफ देते हैं। किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोला, ये सारी चीज़ें आपको दुखी करती हैं। आपका मन तब तक भारी रहेगा जब तक आप दुखी रहेंगे, जब तक आप उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, जब तक वो चीज़ें आप सोचते रहेंगे, आपके दिमाग में जब तक वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। क्यों ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना जिससे कि सिर्फ आपको तकलीफ़ हो रही है। क्यों ना हम उस चीज़ से बाहर आ जाए, क्यों ना हम अपने आप को कहीं और लगा लें, क्यों ना हम उस इंसान को माफ़ कर दें, क्यों ना हम उसे भूलने की कोशिश करें। जितने लंबे टाइम तक आप ऐसी नेगेटिव चीज़ों को फील करते रहेंगे ना, या इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, या जितने लंबे टाइम तक आप दुखी रहेंगे, उतने लंबे टाइम तक आपके दिमाग का, आपके मन का बुरा हाल हुआ पड़ा रहेगा। ये सिर्फ आपको तकलीफ़ ही दे रहा है। इस चीज़ से बाहर आइए, ये आपको ही करना है। कुछ चीज़ें एकदम से भुला पाना मुश्किल होता है। कभी कभी हमारा रोना भी ज़रूरी है, कभी कभी नेगेटिव इमोशंस आना भी ज़रूरी है। इसी से हम समझदार और सेंसिबल बनते हैं, यही हमें सेंसिबल बनाता है। अदरवाइज़ हम ना सिर्फ बाहर बाहर से स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे, अंदर से सच में हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। तो आपसे भी हुई होंगी ना कुछ चीज़ें, तो आप भी गलत करते होंगे, कहीं ना कहीं तो आप भी गलत होंगे ना। या हो सकता है आपकी गलती कम हो, आपकी गलती उतनी बड़ी ना हो। सब आपके जैसे नहीं हो सकते हैं, सब आपके जैसे नहीं सोच सकते हैं, सब इंसान अलग हैं। ऐसा कुछ सोच करके ना उस इंसान को माफ़ करने की कोशिश करिए। बार बार वही गलती, वही बात करने से बचिए। एक बार उस चीज़ को डिस्कस करिए और आगे बढ़िए। इससे आपका मन भी हल्का होगा और हालात भी ना सुधरने लगेंगे। खुद को ना हर जगह हर चीज़ में इन्वॉल्व करना बंद करिए। किसी के ऊपर अपना हक या दबदबा बनाना, या फिर कोशिश करना, या फिर ऐसे सोच रखना, ये भी अपने मन से हटाइए। आप अगर दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तो इससे आपके रिलेशन उसके साथ खराब होंगे ही होंगे। ज़्यादा प्यार या अपनेपन का ये मतलब नहीं है कि आपका उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ जाए। आपका इंटरफेरेंस उसकी लाइफ में कम से कम हो, आपका अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान हो, आप अपनी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहें। ऐसा कुछ करें जिससे कि आपके अंदर कुछ अच्छे चेंजेस आएँ,
और आपके रिलेशन हेल्दी हो सके, इस पर अपना फोकस रखिए। खुद को कहाँ और किस तरीके से एंगेज कर रहे हैं ये देखिए। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट किसी की लाइफ में ज़्यादा होगा ना, तो उस इंसान को मजबूर कर देगा आपसे झूठ बोलने में या फिर आपसे बहाने करने में। अगर आपका अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं है ना, अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल ना करके दूसरे की लाइफ कंट्रोल करते हैं ना, तो ऐसे में आपसे बहुत सी गलतियां होंगी और बाद में आप उस चीज़ का अफसोस भी करेंगे। अपनी हैबिट्स और अपने नेचर पर ध्यान दीजिए और जहाँ पॉसिबल होना, जहाँ लगे आपको, वहाँ पर आप ज़रूरी एक्शंस भी लीजिए। अगर आपको अपने रिलेशन किसी के साथ भी अच्छे बना के रखने हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, तो आपके या उसके बीच की जो भी बातें हैं ना, जो भी गलतफहमियाँ हैं, जो भी नोक झोंक है, जो भी उसके अंदर की कमियाँ या बुराइयाँ हैं, उसे अपने तक रखिए। जो भी आपके या उसके बीच कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है ना, उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आप दोनों के बीच की बातें ना किसी थर्ड इंसान को ना पता चले, क्योंकि इससे दूरियां और गलतफहमियां आती हैं। आप खुद किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं अपने मैटर में। अगर खुद उस चीज़ को ठीक करने में लगते हैं ना, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं, सब कुछ सही होने लगता है और आपका रिलेशन और ज़्यादा ख़राब होने से बच भी जाता है। के रिलेशन में प्यार है, अपनापन है, बट उसमें रिस्पेक्ट नहीं है, तो ऐसे में उस रिलेशन में नेगेटिविटी का आना तय है। आपकी बातों में, आपके एक्शन में ना रिस्पेक्ट शो होना चाहिए, तभी आप दोनों एक दूसरे के क्लोज हो पाते हैं, तभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तभी आप दोनों हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि किसी को भी हर्ट ना हो। कम्युनिकेशन होते रहना और अपने मन की बातें शेयर करते रहना एक दूसरे से, इससे भी आप दोनों ना एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इससे आपके मन में जो फालतू की बातें चलती हैं एक दूसरे को लेकर ना, जो गलतफहमियां आ जाती हैं मन में, वो नहीं होगा। अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाएंगे और अपने रिलेशन को हेल्दी बनाए रखने के लिए दोनों एफर्ट डालते हैं। इस तरीके से आपका रिलेशन हेल्दी ही रहता है।